शास्त्र के लिए क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं। फिजिक्स का मैंने आपको प्रोवाइड कराया था। काफी जिलों में बिल्कुल आपके एज इट क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन काफी जिलों में जो क्वेश्चन है अब मैंने आपके देखिए, क्योंकि आपके जितने जिले हैं सभी के अलग अलग पेपर आएंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो आपको काफी जिलों के पेपर्स में एज इट इज मिलने वाले हैं। क्योंकि देखिए, लाइन से बिल्कुल आपको मिल जाए पेपर ऐसा तो होने वाला नहीं है, लेकिन जो प्रश्न है वो आपको हो सकता है आपका इसमें कहीं और है प्रश्न, कहीं और है उसमें पेपर में, तो ऐसे प्रश्न आपको मिल जाएंगे और पेपर में आपको जरूर मिलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं रसायन शास्त्र का। देखिए यहाँ पर देखिए सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है, क्योंकि काफी जिलों के जो पेपर हैं वो अलग अलग आने वाले हैं, इसलिए संयुक्त रूप से मैं आपको प्रश्न बताऊंगा, ठीक है, इस पेपर के। ठीक है, सभी जिलों के मैंने कांटेक्ट करके ठीक है पूछा है। ठीक है, तो चलिए सही विकल्प चुनकर लिखना है। 7 अंक का है यहाँ पर। देखिए 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या को कहते हैं। पहले 7 अंक के यहाँ पर क्या है, सही विकल्प है। ठीक है, आप सबको पता ही है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मूलों को मोललता कहते हैं। ठीक है, जिसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशिष्ट चालकता की इकाई है, तो विशिष्ट चालकता की इकाई होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, माइनस की घात 1 है, इसका मतलब इनवर्स होता है। ठीक है, संक्रमण तत्व यहाँ पर क्या करते हैं, संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाता है, परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करता है और मिश्र धातु बनाता है, और साथ ही आपका है इसमें उपरोक्त सभी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें उपरोक्त सभी आ जाएगा। ठीक है, तो संक्रमण तत्व की सभी विशेषताएं हैं ये। NiCO का होल ट्वाइज मतलब होल फोर है, इसमें होल ट्वाइज नहीं है, कि ऑक्सीकरण अवस्था है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आपका देखिए इसमें 0 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए SN1 अभिक्रिया में प्रथम पद में निर्माण होता है, तो किसका निर्माण होता है, तो इसमें कार्बोधनाइड का निर्माण होता है, तो इसमें सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले जो प्रश्न है हम आगे के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है, तो ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है, तो एल्डिहाइड का, फिनोल, एल्कोहल, ईथर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका, ठीक है, छठे प्रश्न का हो जाएगा आपका एल्कोहल का। ठीक है, तो सी ऑप्शन आप टिक कर लेंगे। रोजनमुंड अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होता है, तो मुख्य उत्पाद क्या होता है, इसका होता है एल्डिहाइड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनके आंसर आपने कर लिए। अब देखते हैं रिक्त स्थान, रिक्त स्थान देख लेते हैं, रिक्त स्थान में क्या पूछे हैं इसमें। ठीक है, तो रिक्त स्थान देख लेते हैं, इसमें पूछा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, तो 7 अंक के हैं। पहला है एक आदर्श विलयन वह है जो सभी परिस्थितियों में खालिस्तान नियम का पालन करे। ठीक है, तो किस नियम का पालन, मतलब खालिस्तान नियम का पालन करे, वही होता है हमारा आदर्श विलयन, तो राउल्ट नियम का पालन करे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख के मैं बता देता हूँ आपको, राउल्ट का नियम हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा राउल्ट का नियम। ठीक है, राउल्ट नियम का पालन करें। दूसरा प्रश्न देखिए, मानक इलेक्ट्रोड विभव खालिस्तान माना जाता है, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव का जो मान है वो हमेशा शून्य माना जाता है। ठीक है, थर्ड प्रश्न है हमारा, इसमें क्या पूछा है, थर्ड प्रश्न है अंतः संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो अंतः संक्रमण जो तत्व होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए सभी प्रश्न है आपको एक एक करके करते जा रहे हैं, कोई भी प्रश्न आप छोड़ के नहीं जाएंगे, अथवा शायद मैं मेरे प्रश्न लेकर आया हूँ तो सभी प्रश्न आपको करेंगे, मतलब आप करेंगे। ठीक है, तो इसमें अंतः संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए N-2 एफ होता है 1 से 14 तक, कोई भी हो सकता है। ठीक है, और N-1 डी होता है आपका 0 से 1। ठीक है, ये हो जाएगा अंतर संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है, थर्ड प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न देखते हैं, ईडीटीए खालिस्तान लिगेंड है, तो ईडीटीए जो है बहुदंतुर लिगेंड है। ठीक है, बहुदंतुर लिगेंड है। पांचवा प्रश्न पूछ रहा है एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र खालिस्तान है, तो एल्किल हैलाइड का जो सामान्य सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा RX। ठीक है, छठा प्रश्न देख लीजिए, फिनोल का स्वभाव खालिस्तान होता है, तो फिनोल का स्वभाव होता है अम्लीय। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न है विटामिन B1 खालिस्तान है, तो विटामिन B1 क्या है, याद रखिएगा विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है थायमीन। ठीक है, वही है। अब सही जोड़ी मिला लेते हैं, सही जोड़ी है अणु संख्या गुणधर्म है, दुर्बल विद्युत अपघट, प्रबल विद्युत अपघट, परिवर्ती संयोजकता कौन प्रदर्शित करता है, एक्टिनाइड कौन है, क्लोरोफिल और लैक्टोज, ये सभी से मैच करने। देखिए मैं आपको बता दूं कि देखिए अणु संख्या गुणधर्म से आप मैच कर लेंगे इसमें विलेय की कण संख्या। ठीक है ना, तो इसमें आपको सी वाले से मैच कर लेना है। दुर्बल विद्युत अपघट हो जाएगा NH4OH। ठीक है, प्रबल विद्युत अपघट में HCl, प्रबल विद्युत अपघट में मतलब जो अम्ल होते हैं ना वो होते हैं। परिवर्ती संयोजकता कौन प्रदर्शित करता है, तो संक्रमण तत्व, अभी हमने देखा था उसकी विशेषताएं, तो संक्रमण तत्व से मिला लेंगे। ठीक है, एक्टिनॉइड क्या होते हैं, एक्टोनाइट रेडियोधर्मी। ठीक है, एक्टोनाइट रेडियोधर्मी से मैच कर लेंगे। क्लोरोफिल से मैच कर लेंगे मैग्नीशियम, मतलब क्लोरोफिल में मैग्नीशियम
होता है, ठीक है। उसके बाद लैक्टोज दूध में पाया जाता है, ठीक है। तो इससे ई वाला कर लें मैच। अब देखते हैं एक शब्द या वाक्य में उत्तर पहला है, डाइक्लोरोटेट्रामीन प्लेटिनम आयन का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र लिखना है तो देखिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। फोर्थ का फर्स्ट वाला है डाइक्लोरोटेट्रामीन प्लेटिनियम 4, ठीक है। तो डाइक्लोरो, इसमें आयन भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सूत्र आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, वुड संश्लेषण अभिक्रिया में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम, ठीक है, Na यानी सोडियम, सोडियम का उपयोग किया जाता है, सोडियम आप लिख लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। थर्ड प्रश्न है, अल्कोहल को पीने योग्य बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें मिलाया जाता है पिरीडीन, ठीक है, पिरीडीन मिलाया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का विलयन कहलाता है? तो टोलेन अभिकर्मक कहलाता है, ठीक है। टॉलेन अभिकर्मक आप लिख लेंगे, टोलेन अभिकर्मक, ठीक है। अगला देखिए, ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी है? तो रक्त का थक्का जमने के लिए फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है वो उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो फाइब्रिनोजन आप लिख लेंगे, फाइब्रिनोजन, ठीक है ना। ये पांचवा हो जाएगा। छठा प्रश्न देखिए, अमीनो अम्लों को आपस में कौन सा बंध जोड़ता है? तो इसको जोड़ता है पेप्टाइड, ठीक है, पेप्टाइड बंध जोड़ता है। अगला सातवां देखिए, सातवां क्वेश्चन है विटामिन, छठवां प्रश्न है, अमीनो अम्ल कोई हो गया, सातवां है विटामिन सी का रासायनिक नाम। विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम पूछा है, तो एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है ना, एस्कॉर्बिक अम्ल भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हमारे सभी आपके ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। आगे देखते हैं हम आपके यहाँ से प्रश्न, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए पांचवा प्रश्न पूछा है, बिलियन किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं सभी प्रश्न आपको सॉल्व कराते चलता हूँ, आपके जो आंसर है मैं बताते चलता हूँ। तो सभी प्रश्न हमें देखने हैं। बिलियन